आज हम लोग नर्सिंग माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइपर सेंसिटिविटी। इससे बहुत सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपका इम्यूनिटी टॉपिक में इंक्लूड किया गया है हाइपर सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी का डिफिनेशन देखेंगे, किसे हाइपर सेंसिटिविटी हम कहेंगे। तो इट इज़ अ ओवर रिएक्शन टू एन एलर्जेंट दैट रिजल्ट इन पैथोलॉजिकल चेंजेस इन टिश्यूज इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। यानी कि कोई भी ऐसा एलर्जेंट जो आपके स्किन या आपके बॉडी के साथ जब रिएक्ट करता है तो वहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो इसी को हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। जैसा कि आप वर्ड से समझ रहे हैं, हाइपर मतलब ज़्यादा, सेंसिटिविटी मतलब जो ज़्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है, उसी को हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन है। आप यहाँ पे देखिए हाइपर सेंसिटिविटी का एक इमेज आपको दिखाया गया है स्किन टेस्ट करके। यहाँ पे देखिए कोई भी एलर्जेंट जो आपके स्किन के कांटेक्ट में जब आता है तो यहाँ पे अगर वो हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी कि हाइपर सेंसिटिव है आपके स्किन के लिए, तो वहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आपको स्किन पे दिखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंड्यूरेशन हो रहा है और इरिदमा हो रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये एलर्जेंट जो है वो स्किन के लिए सेंसिटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए वो इस टाइप का आपको अल्ट्रेशन दिखाता है स्किन के ऊपर। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आपको टाइप्स भी लिखना पड़ता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स हैं। तो सबसे पहला जो है टाइप 1 जो है वो है आपका एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी। एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी का डेफिनेशन आप देख लीजिए। एंटीबॉडीज आर फिक्स ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल एंड basophils है। The antigen combined with the cell fix antibody leading to release of histamine that increase vascular permeability and constrict smooth muscle cell। इसी को हम लोग एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। आपको अगर एग्ज़ाम में आता है आप डेफिनेशन ज़रूर लिखेंगे जितने भी टाइप्स आपसे पूछे जाते हैं। इस इमेज में देखिए, जैसा कि डिफिनीशन में आपको बताया गया था कि जो आपका एंटीबॉडीज़ है वो मास्ट सेल के सरफेस पे जा कर के अटैच हो जाता है, और जो ही एंटीजन आता है तो एंटीबॉडी ट्रैप करता है। आप देख रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी से जा कर के अटैच कर रहा है, और जो ही ये अटैच करता है तो हिस्टामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगा और मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, हे फीवर है, अस्थमा, एक्जिमा, फूड एलर्जी, एनाफाइलेक्टिक शॉक, ये सब आपका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है, जिसको कि आप एग्जाम्पल को याद रखेंगे। एक दो एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम में ज़रूर मेंशन करेंगे अगर आप टाइप दिखा रहे हैं तो। ये देखिए आपका इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से स्किन में अल्ट्रेशन हुआ है। वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से ये आपको अल्ट्रेशन स्किन पे दिखता है। नेक्स्ट है आपका टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। इसका आप डिफिनेशन देखिए, एंटीजन काउजेज formation of antibodies that bind to target cell when combined with action of complement destroy target cell। यानी कि एंटीजेन की वजह से एंटीबॉडीज़ बनेगा और ये बाइंड कर जाएगा, और ये क्या करता है, बाइंड करने के बाद टारगेट सेल को जा कर के अटैक करेगा, यानी कि वहाँ पे एक्शन करेगा और टारगेट सेल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी में ये मैकेनिज़्म होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन एंड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी कि जैसे ही आप ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं और अगर वहाँ पे गलत ब्लड ग्रुप आप अगर
ट्रांसफ्यूज करते हैं तो वहाँ पे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, साइटोटॉक्सिक, और पेशेंट के जान को खतरा हो सकता है। एग्जाम्पल जो आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में मदर क्या करती है, अपने फीटस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। यहाँ पे जो आपका ब्लड ग्रुप का फैक्टर है वो अगर फीटस का और मदर का वैरी करेगा तो फीटस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है मदर के एंटीबॉडीज़ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मदर और फीटस का जो आरएच फैक्टर है वो वैरी कर रहा है, और इसी वजह से मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो फीटस के लिए एंटीबॉडीज़ बना रही है और फीटस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तीसरा है आपका टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। इसका डिफिनीशन जो है वो कह रहा है, हियर द डैमेज इज काउज्ड बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, दिस मे प्रेसिपिटेट इन ब्लड वेसल्स काउजिंग डैमेज टू सेल्स। यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से आपका ब्लड वास्कुलर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्टिवेट कर जाता है, और इस कॉम्प्लीमेंट के एक्टिवेशन की वजह से ये क्या करेगा, आपका अट्रैक्ट करेगा इन्फ्लामेटरी सेल्स को, ख़ास तौर से आपका न्यूट्रोफिल्स को। और जब न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट होकर के आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बना है, ये न्यूट्रोफिल यहाँ पे आकर के एंजाइम रिलीज करता है, और फिर ये एंजाइम जो है आपका एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, और इस वजह से आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्रिएट होता है, जो कि आपको ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका सीरम सिकनेस, और दूसरा है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी के। तो एग्ज़ाम में जब आप टाइप लिखेंगे तो डिफिनेशन लिखेंगे और एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखेंगे। डायग्राम अगर बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी का आप डिफिनेशन देखिए, सेंसिटाइज टी सेल रिलीज साइटोकाइंस that activate macrophages which mediates direct cellular damage। यानी कि जो आपका टी सेल जब सेंसिटाइज हो रहा है तो ये डायरेक्टली साइटोकाइंस रिलीज करता है, जिसकी वजह से मैक्रोफाज जो सेल है वो एक्टिवेट होगा और वो उसके प्रेजेंस में आपका सेलुलर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो इसी को हम लोग टाइप 4 सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट आपका टी सेल जो है वो इन्वॉल्व है, इसीलिए सेल मेडिएटेड कहा गया है। इसका एग्जांपल है आपका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जो कि आपको मॉन्टेक्स टेस्ट के रूप में आपको बताया जाता है। यहाँ पे सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही होता है, जो कि आपको पेशेंट में जब आप देते हैं ट्यूबरकुलिन तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंड्यूरेशन होता है, अगर पॉजिटिव है तो, यानी कि रिएक्शन हुआ है तो इसकी ग्राउंड पे आप पेशेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगराइज करते हैं। इंड्यूरेशन और एरिथमा भी होता है, आप देख रहे हैं इस स्किन टेस्ट में। दूसरा है आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू वेयरिंग लेटेक्स सर्जिकल ग्लोव्स, यानी कि जो आपका लेटेक्स है वो आपके स्किन के साथ रिएक्ट कर गया है और ये आपका डर्मेटाइटिस के रूप में आपको स्किन के ऊपर दिखता है। ये दोनों आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं एग्ज़ाम में टाइप 4 सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी में। तो इतना अगर आप मेंशन करते हैं एग्जामिनेशन में, अगर फुल मार्क्स आप पाना चाहते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलता है नर्सिंग के यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपका नर्सिंग लेक्चर इस चैनल पे अपलोड हो तो आपको पता चले, और इस लेक्चर को आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।